हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ पे काट रही थी सब्जी, जो कि कद्दू काट रही थी और इस समय करीब टाइम हो रहा था 10, हाँ 10 तो बज ही रहा था, 10 या पौने 10 ऐसे ही हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं अभी कही चलो इसे काट लेती हूँ। चाय पानी सब हो चुका था और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका था। जो मॉर्निंग का डेली वाला रूटीन होता है वो भी सब हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी सब्जी कट करने के लिए। और ना आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मैं कही चलो ये मतलब हमारे यहाँ तो इसे कोहड़ा कहते हैं। तो मैं कही चलो ये रखा हुआ इसी की दाल डाल देती, यानी कि लखदावा। और ना ये बच्चे भी पसंद करते क्योंकि ये लखदावा जो होता है ना खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। तो बस यही भर बना दूँगी, साथ में चावल और रोटी कर दूँगी। तो बस यहाँ पे वैसे तो ये दाल ना ज़्यादा करके चने की दाल में बनता है, लेकिन चने की दाल नहीं थी मेरे पास। तो मैं कही चलो इसके जो डेली की दाल रहती उसी में बना देती हूँ। और वैसे भी ना चने की दाल क्या रहता है ना कि थोड़ा बच्चे कम पसंद करते हैं, और ये वाली जब दाल मैं बनाती हूँ ना तो इसे खूब प्रेम से सब लोग खा लेते हैं। और जब कभी कभार ना खाना में कुछ समझ में नहीं आता है और घर में जैसे सब्जी भी नहीं रहती, खैर इस समय तो सब्जी है लेकिन ना कद्दू रखा हुआ था। और कुछ सब्जी कभी कभी क्या होता है ना कि सब्जी रहते हुए भी कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। तो मैं कही चलो आज ये बना देती हूँ और ये ना सब्जी और दाल का दोनों का काम कर देती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है, मसालेदार बनता है। तो मैं कही चलो बना देती हूँ। तो उसमें ना मैं जो अमहर मम्मी बनाई थी, तो अमहर में खूब मसाला ढेर सारा भर के तो वो अमहर डाल दी थी। और उसके बाद ना उसमें एक टमाटर डाल दी थी और हल्दी और नमक डाल के उसे मैं रख दी थी गैस पे। तब तक यहाँ पे मैं कपड़ा निकाल दे रही थी मशीन में। तो उसके बाद तब तक वहाँ पे दाल भी मेरी रखी थी तो वो भी हो चुकी थी। तो अब इसमें मैं लगा दूँगी तड़का। और इसमें तड़का लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं कोहड़ौरी ले ली हूँ और लहसुन, हरी मिर्च और पंचफोरन का तड़का बस इसमें लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के बाद उसके बाद इनको मैं निकाल दे रही हूँ खाना। अभी चावल की सीटी नहीं निकली थी, मतलब उसका गैस नहीं निकला था। तो कहीं चलो जब तक यहाँ पे इन्हें सब्जी और रोटी दे देती हूँ और बाकी का मैं यहाँ पे रोटी सेक, तब तक चावल का भी सीटी निकल जाएगा। तो इन्हें मैं दे दूँगी चावल जाके। और ना सच में दाल बहुत ही टेस्टी बनी थी। हम लोग जब इसमें ना एक अलग ही मिठासपन, खट्टापन और तीखापन होता है ना, जो कि बहुत ही खाने में अच्छा लगता है कभी कभार के लिए। खैर डेली तो देखिए ये सब नहीं अच्छा लगता, कभी कभार ना जैसे बनता है तो अच्छा लगता है। और बिना अमहर का ना इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो अमहर भी खूब स्पाइसी था, एकदम मसालेदार था। और एक कोहड़ौरी भी आप लोग देखे थे मेरा कितना स्पाइसी और मसालेदार था, तो वो भी डाल दी थी ना, जिससे काफ़ी ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी बन गया था। तो यहाँ पे मैं सेक देती हूँ गरम गरम रोटी। और लखदावा तो वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन ना मेरे यहाँ ये दोनों जन पसंद करते हैं और प्रेम से खा भी लेते हैं। तब तक वहाँ पे मेरा कपड़ा भी सूख गया था और अब कई कपड़ा निकाल लूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी कर लूँगी और भी सारे काम। और एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, वो हैदराबाद से मेरी वीडियो देखती है और वो डेली कमेंट करती कि सिस्टर आप मेरा नाम ज़रूर लिया करो। तो उनका नाम है सरिता सिंह और वो हैदराबाद से देखती। तो सिस्टर आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो इतनी दूर से देखती हो और इतना ढेर सारा प्यार देती हो। बाकी मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि बिना आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। तो और एक चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगी, मैं आप लोग से कई बार कही, मेरे ख्याल से आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा खासा वॉच टाइम भी आ रहा है, लेकिन ना लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आप लोग खुद जाके देख सकते हो वीडियो पे कितने लाइक आते हैं और कितने नहीं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो उसके बाद ना मम्मी यहाँ पर कपड़ा डालने लगी थी, कहीं तुम सिलाई कर लो, क्योंकि मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। कल जो ब्लाउज़ सिल रही थी ना, तो बताई थी ना कल मैं बस बाजू भर जोड़ के रख दी थी। तो मैं कही चलो इसे भी सिल के हटा देती, क्योंकि ना इसे मुझे 2 दिन में पूरा कंप्लीट करना है।
क्योंकि दीदी को चाहिए ये सब ब्लाउज़। तो मैं सोची कि चलो तुम मम्मी कहीं जाओ, तुम अपना कर लो, मैं कपड़ा डाल देती हूँ। तो वहाँ पे मम्मी कपड़ा डाल दी थी। और ना मैं बिल्कुल भी, मेरा ना यही रहता है जब कुछ काम होता है ना तो फिर मैं आराम, वैसे भी तो खैर मैं दिन में सोती नहीं हूँ, कभी कभार है भाई, ऐसा शरीर है कि हो ही जाता है सोना। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी ब्लाउज़ में हुक और काज करने, क्योंकि ये 3-4 ब्लाउज थे। तो मैं कही चलो इसमें सब में हुक और काज कर लेती हूँ। तो एक रेड वाला देखिए ब्लाउज ले आई थी और एक ये वाला ब्लाउज था, एक ब्लाउज और था तो उसमें भी मुझे हुक काज करना था। और ये सब सारा ब्लाउज ना मैं सिंपल में सिली थी, यानी कि ना तो कोई भी डिजाइन डाली थी और ना ही कोई भी डोरी लगाई थी, क्योंकि ना हर एक ब्लाउज में देखिए डिजाइन और डोरी नहीं अच्छी लगती है। कभी कभी ना साड़ी का लुक देख के उस हिसाब से मैं अपना कर लेती हूँ। और सच सच पूछो ना, अब मुझे उतना अंदाज़ा हो गया है ना कि कौन सी साड़ी पे कैसे ब्लाउज का लुक अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से कोशिश मैं करती हूँ ब्लाउज का करने का। तो बस यहाँ पे ये साड़ी ना सिंपल तरीके से, कभी कभी ना कोई जैसे कि सिंपल भी साड़ी होती है ना तो उस पर भी लुक अच्छा लगता है ब्लाउज का। तो बस चलिए अब इसमें भी कर देती हूँ। और ना इसका कपड़ा तो, जो ब्लाउज़ का कपड़ा तो जैसे रहता वैसा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन दिया था ना, कपड़े का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोनों ब्लाउज़ का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस मैं भी चलिए इसे कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखूँगी। अभी इस समय करीब बज रहा था 2 बज रहा था, हाँ 2 के करीब हो रहा था। बाकी तो अभी घर में सब लोग सो रहे हैं, शिवांश, प्रिंसी, मम्मी, सब लोग, मतलब शिवांश का भी क्योंकि क्लास चालू हो जाता है ना तो वो भी अपना 1 आध घंटा आराम कर लेता है, लेकिन मैं तो लगी रहती हूँ अपने घर के कामों में। और अब तो गर्मी इतनी पड़ने लगी है ना कि पूछो मत। और ऐसी गर्मी में दोपहर में ये सारे काम करना ना आसान नहीं होता है, बहुत गर्मी लगती है। एक तो ना आंगन का पंखा भी पता नहीं क्यों ना बहुत ही स्लो चलता है। अब देखो उसे भी 1 दिन चलूँगी, बनाऊँगी। उसके बाद हुक और काज कर रही थी तो ये भी उठ गए थे, कहे चाय बना दो। तो मैं कही, मुझे भी कब का ना चाय पीने का मन कर रहा था, मैं कही चलो बना ही लेती। करीब 2:30 या पौने 3 हो रहा था। तो बस यहाँ पे चाय बना ले रही थी। और जब ये उठ जाएंगे ना तो इन्हें चाय चाहिए चाहिए, तो बस मैं कही चलो। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ गए थे, इन्हें भी दे रही थी चाय। और प्रिंसी बैठ गई थी, ये भी बैठ गए थे, मम्मी का भी निकाल दे रही हूँ चाय। अब इतनी से फिर ना अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं जो शाम के काम होते हैं, अब वो भी धीरे धीरे अपना सब शुरू कर दूँगी मैं शाम का। और ना यहाँ पे प्रिंसी देखिए बैठ गई एकदम मशीन से छेड़खानी करने के लिए। कितनी बार मना करती हूँ मशीन मत छुआ करो, सिलाई मशीन, लेकिन वो मानती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी अपनी चाय लेके। और रह गया था एक ब्लाउज और रह गया था, तो उसे भी मैं कही चलो अभी कर लूँगी। और यहाँ पे देखो ब्लाउज मुझे ना लेने ही नहीं दे रही थी, इतना शरारत करती है। तो बस यहाँ पे इसे भी कर लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से 3 ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया था, एक ब्लाउज और रह गया था, वो सिलाई कर चुकी हूँ, बस उसमें हुक और काज करना रह गया था, तो वो भी अभी चलूँगी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पे ना मीठा आया था जो छेना और राजभोग होता है ना, तो मेरे यहाँ ना तो देखिए शिवांश, प्रिंसी ये सब चीज़ खाते हैं और ना मेरे में आदत है। और ये भी ने तो 5-6 ना उस दिन जहाँ मम्मी शादी में गई थी ना, तो सब सुबह से सबके घर घर आता है, जैसे जिसके अगर मीठा बच जाता है तो सबके यहाँ बांट देते। तो वही मेरे यहाँ भी आया था, 5-6 था जो राजभोग, गुलाब जामुन। तो मैं कही मम्मी बच्चे लोग को दे दो, लोग खा लेंगे, आखिर मेरे यहाँ तो कोई खाएगा नहीं। बस मम्मी वही देने लगी थी और यहाँ पे बैठ गए थे। तो बस यहाँ पे भी 4 होने लगा था, क्योंकि ना 2-2 3-3 शादी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना शादी एक ही दिन पड़ी है, जो उस दिन बुआ आई थी उनकी नातिन की शादी है, दीदी के यहाँ शादी है, और ये 2 शादी तो एक ही दिन पड़ी है। बस वही विचार हो रहा था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि शिवांश मना कर रहा है जाने का, जैसे कि उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये अकेले कहाँ कहाँ, बस इसी पे विचार हो रहा था। और फिर क्या, हमारे यहाँ ना जैसे न्योता जाता है शादी में, बुआ की नातिन की है तो उनके यहाँ पे भी न्योता, जो झापी चलती है, झापी यानी कि जो जिसमें लड़ुआ जाता है, झापी अगर आप लोग को पता होगी। तो बस वही मम्मी पूछे थी कैसे मिलता है, तो ये हो रहा था कि मम्मी का कहना था ना कि झापी खुद से बनवा के दे दो, बहुत से लोग पैसा दे देते हैं, बहुत से लोग झापी दे देते हैं बनवा के। तो वही बस ये पूछ रहे थे। और इतनी महंगाई है ना, सच में इतना महंगा अब देने लगे हैं कि एक कार्टून, मतलब एक कार्टून शायद 400-500 ऐसी कुछ पड़ रहा था। तो मम्मी कार्टून करीब किलो के, मतलब 350 रुपया किलो पड़ रहा था। जो लेड़ुआ होता है, एक लेड़ुआ ना करीब 1 पाव 1.5 पाव का ऐसे होता है। तो बस वही सब विचार चल रहा था कैसे क्या होगा क्या नहीं। देखो अब बनवा के ले जाते हैं कि वहाँ से मतलब डायरेक्ट पैसे ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पे ना पता नहीं कौन सी नमकीन ले आए थे, जो पैकेट में नमकीन नहीं आती है, कुरकुरे नहीं सॉरी, जो लाई की आती है भेल, तो वही ले आए थे ना। तो वही मैं इनसे कहीं काहे ले आया, क्योंकि ये लोग तो खाते नहीं, फिर घर में ना खोल के पैकेट फेंक देते, पड़ा रह जाता है। तो वही मैं इनसे कहीं वापस कर दो।
तो बस वो चले गए थे। और यहाँ पे फिर मेरा भी सिलाई का काम हो चुका था, तो मैं भी जब चलूँगी सारा काम समेटूँगी। और बज गए ये सब काम करते करते ना, बैठते उठते सब लोग आंगन में बैठ गए ना, तो बज गया 5, पता ही नहीं चला कब 5 बज गया। बस यही हो जाए। और सच पूछूँ ना, महंगाई तो देखिए दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। अगर कोई शादी ब्याह भी कर रहा है ना, तो इस साल मतलब महंगाई दिन पे दिन हर दिन दुगना होती चली जा रही है, और बहुत ही महंगाई हो गई है। कैसे एक गरीब इंसान कैसे क्या करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, बहुत दिक्कत होती, वो लोग कैसे अपने बच्चों की शादी ब्याह करेंगे। तो बस चलिए, अब जो है वो तो भगवान सब करते हैं, सबकी रक्षा वही करने वाले हैं। और बस यहाँ पे मैं अभी अब चलूँगी, लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। और ना आधा से ज़्यादा समेटने में पूरे जगह ना बर्तन ही बर्तन फैला रहे, कहीं यहाँ गिलास तो कहीं वहाँ गिलास, पूरा इसी तरीके से फैला रहता है। तो बस आगे वाले कमरे का कर उड़ के उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ की झाड़ू। कहीं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद रह जाएगा बर्तन तो वो धुल लूँगी। और शाम को सच पूछो ना, बिना झाड़ू लगाए शाम का भी नहीं चलता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शाम को बिन झाड़ू लगाए कि हाँ आज झाड़ू ना लगाना पड़े। हाँ, आगे वाला कमरा ना साफ़ रहता है, कभी कभार, रोज़ मैं नहीं करी वहाँ पर डेली लगाना। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जब सब आंगन में ही रह जाते तो आगे वाला कमरा एकदम साफ़ रहता है। ज़्यादा करके धूल ना, जब बाहर से आओ जाओ ना, तो पैरों से काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती, और कुछ तो हवा चलती, इस वजह से भी धूल आ जाती है। तो बस चलिए, यहाँ पे ये भी हो गया था। उसके बाद रह जाएगा बर्तन का काम, तो उसे भी कर लूँगी। और दीदी का तो जो ब्लाउज़ था उनका पूरा सिलाई हो चुकी है। अब और थोड़ा सा उनका रह गया, तो वो भी काम अब देखूँगी, कल पूरे करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि उन्हें भी ना यही 10 तारीख के अंदर ही उन्हें सब चाहिए, क्योंकि 10 तारीख के अंदर ही उनके यहाँ पे भी शादी है। और इस साल भी ना बस यही मेरे ख्याल से यही लगन रहेगा, मई में ही जो लगन रहेगी, उसके बाद से शायद लगन नहीं है। और ना बर्तन जब घस के रखो ना, तो पूरा बर्तन सूख जाता है धोते भर में ना, पूरा क्योंकि ना इतनी गर्मी पड़ रही, तो हवा चल रही है ना, तो पूरा बर्तन सूख जाता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा एक रुमाल, जो सॉफ्ट वाली रुमाल होती है ना, उसका यूज करती ना, तो उससे बर्तन एकदम साफ़ भी हो जाते हैं। और जो साबुन का दाग लगा रहता है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद बर्तन पे साबुन का दाग लगा रहता है ना, तो वो भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ, करीब शाम के समय 7 बज रहा था। तो यहाँ पे कोई बाहर आ गया था, तो उनके लिए रख दी थी चाय, और मैं लगा दे रही थी बर्तन। और देखिए, मुझे अब जाके इतनी थकान लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बस जाऊँ मैं चुपचाप से सो जाऊँ। क्योंकि ना बहुत मुझे काम पड़ जाता है, सिलाई का काम, घर का काम, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल का काम, जिस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। और इतनी जम्हाई आ रही थी ना कि ऐसा लग रहा था बस चुपचाप से आँख बंद करके सो जाऊँ। लेकिन इतना जल्दी थोड़ी ना नसीब है आराम। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी आटा लगाने ना, और इस समय ना चींटी बहुत लग जा रही है। अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ रख दो ना, तो बहुत लाल वाली जो चींटी होती हैं बहुत लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये रेड वाली प्लेट थी ना, तो उस पर ऊपर चींटी थी, लेकिन आटा में चींटी नहीं थी। तो मुझे लगा कि आटा में भी होंगी, लेकिन आटा में बिल्कुल भी चींटी नहीं थी। और इसलिए जो कि दीवार से छुड़ा के मैं रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ना चींटी लगी जाती हैं। तो चलूँगी, अब लगा लूँगी आटा। अभी सब्जी नहीं कट करी हूँ, अब सब्जी पहले मैं कहीं आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद जब तक ये लोग आएंगे तो इनसे सबसे पूछ लूँगी सब्जी क्या बनेगी। क्योंकि आटा लगा के रखे रहते ना, तो आटा अच्छे से सेट हो जाता है, तो सही रहता है। और दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय।